कहानी के स्टार्ट में हमें एक सुनसान जगह पर घर दिखाया जाता है। वहाँ पर बैंड के कुछ लोग आए थे ताकि वो इस जगह पर रहकर अपना एक नया गाना बना सकें, मगर उनके बैंड का लीडर थोड़ा पागल हो गया था। उस बैंड के लीडर ने अपने सारे साथियों को मार दिया था। उसके बैंड की एक लड़की थी जो अभी तक जिंदा थी और वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो लीडर उस लड़की को भी एक हथौड़े से मार देता है और फिर उसके बाद उस लीडर ने खुद को फांसी लगा ली थी, खुद भी मर गया था। फिर इसके बाद 18 साल बाद की कहानी को देखते हैं, जहाँ पर एक स्टूडियो में बैंड के कुछ लोग थे। इस बैंड के लीडर का नाम डेव था और बाकी जो लोग थे वो कोई ड्रम बजाता था तो कोई गिटार बजाता था। तभी वहाँ पर उनका मैनेजर आता है और उनसे नया गाना मांगता है। कहता है कि बताओ तुमने नया गाना बनाया है या नहीं। मैनेजर बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि वो बहुत ज्यादा लॉस में जा रहा था। डेव अपने मैनेजर से कहता है कि फिक्र ना करें, हम बहुत जल्दी एक नया गाना बनाएंगे और वो बहुत ज्यादा मशहूर होगा। अगर आप हमें कोई ऐसी जगह दे सकते हैं कि जहाँ पर बहुत ज्यादा सुकून हो तो हम आपको एक नया म्यूजिक जल्दी बनाकर दे देंगे। अब अगले दिन मैनेजर की सेक्रेटरी पूरे बैंड को एक घर में लेकर जाती है। ये वही घर था जो हमने 18 साल पहले देखा था, जिस घर में बैंड के लीडर ने अपने सारे साथियों को मार दिया था। जब ये बैंड के लोग उस घर को देखते हैं तो काफी ज्यादा डर गए थे क्योंकि वो घर एक सुनसान जगह पर था और काफी ज्यादा डरावना था। अब बैंड का लीडर जब अचानक से ऊपर की तरफ देखता है तो वो एकदम डर गया था क्योंकि वहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था कि कोई उसको खिड़की से देख रहा हो। पर तभी वो चीज पर्दे के पीछे छुप जाती है और बैंड का लीडर ये सोच रहा था कि आखिरकार ये क्या चीज हो सकती है। वो सेक्रेटरी उन लोगों को सारा घर दिखाती है। ये घर काफी सालों के बाद खोला गया है और यहाँ पर आप लोगों को म्यूजिक बनाने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। डेव जब वहाँ पर क्लैपिंग करता है, ताली बजाता है तो वो आवाज पूरे घर में गूंजने लगती है और ये बात उसको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि ये बात उनके म्यूजिक के लिए बहुत ज्यादा अच्छी थी। वो कहता है कि वो यहाँ पर काम करने के लिए तैयार है। डेव जब घर में था तो उसको कुछ काटने की आवाज आ रही थी। जब वो बाहर की तरफ देखता है तो एक आदमी दरख्त काट रहा था। उसके पास जाता है ताकि उससे पूछ सके कि वो कौन है, मगर जब वो उसके पास जाता है तो वो आदमी अचानक से गायब हो गया था। दूसरी तरफ डेव का साथी जो सभी बिजली की तारों को ठीक कर रहा था, तभी वहाँ पर हम एक आत्मा, एक रूह का हाथ देखते हैं और डेव के उस साथी को इतनी जोर से बिजली का झटका लगता है कि वो फौरन मर जाता है। वो सभी लोग अपने उस साथी का ऐसा हाल देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। कहते हैं कि हमें ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। डेव अपने सभी साथियों से कहता है कि हम ऐसे अपना काम छोड़कर नहीं जा सकते। डेव की ये बातें सुनकर सभी उसके साथी मान गए थे और वहाँ पर रहने का फैसला करते हैं। कुछ देर के बाद वो सभी लोग बाहर बैठते हैं खाना खाने के लिए। वहाँ पर डेव बारबेक्यू कर रहा था। तभी डेव को बारबेक्यू में अपने मरे हुए साथी का कटा हुआ सर नजर आता है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है। सब उसके ग्रुप मेंबर उसको संभालते हैं। अब अचानक से उसको दोबारा से दरख्त काटने की आवाज आ रही थी। वो इस बार एक औजार लेकर चेक करने के लिए जाता है, पर वहाँ पर तो उनकी नेबर, उनकी पड़ोसन थी जो कि एक लेडी थी। वो लेडी डेव को देखकर ये कहती है कि मैं आपके बैंड की बहुत बड़ी फैन हूँ। वो लेडी ये भी कहती है कि मैं आपके साथ वाले घर में रहती हूँ, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझसे ले सकते हो। इसके बाद डेव अपने साथियों के साथ म्यूजिक बनाने के लिए बैठ गया था, मगर उनसे कोई नई धुन नहीं बन रही थी और वो सभी बहुत ज्यादा परेशान थे। डेव अपने साथियों से कहता है कि प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अकेले रहकर कोई ना कोई नई धुन बना लूंगा। मगर ये आइडिया भी डेव का काम नहीं आता। उसके दिमाग में कोई भी नया आइडिया नहीं आ रहा था। रात को डेव जब सो रहा था तभी अचानक से उसका दरवाजा खुल जाता है और उसको अपने सामने अपने उसी साथी की आत्मा, रूह नजर आती है जो उसका साथी मर गया था। पर देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारी आत्माएं, रूहें आ गई थी और वो उसके बेड पर चढ़कर उसका पेट फाड़कर उसकी अंतड़ियां खाने लगती हैं। ये देखकर डेव बहुत ज्यादा डर गया था और वो उठकर बहुत जोर से चीख मारता है। ये का सिर्फ एक ख्वाब था। आधी रात को उठकर डेव को भूख लग गई थी। वो अपने लिए खाना ऑर्डर करता है। जब एक आदमी खाने की डिलीवरी देने के लिए आता है तो वो डेव को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया था और वो कहता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और आप जानते हो मैं भी म्यूजिशियन हूँ, मैं आपको अपना एक सैंपल म्यूजिक दिखाना चाहता हूँ। डेव उसकी इस बात को इग्नोर कर देता है और उसको वहाँ से भगा देता है। इसके बाद वो खाना खाकर दोबारा से म्यूजिक बनाने की कोशिश करता है। तभी उसको वहाँ पर टैप एक नलके में से पानी टपकने की आवाज आती है। जो वो किचन में चेक करने के लिए जाता है तो उस नलके
इतने में उसको एक आत्मा नजर आती है। वो बहुत ज्यादा डर गया था। फिर इसके बाद वो घर से बाहर आ गया था ताकि वो खुली हवा में सांस ले सके। वहीं पर उसको एक बेसमेंट नजर आती है। अब जब वो उस बेसमेंट के अंदर जाता है तो पर्दे के पीछे से आवाज आती है। तभी वहाँ उस पर्दे के पीछे उसको एक पुराना म्यूजिक रिकॉर्डर नजर आता है। ये पुराना रिकॉर्डर उसी बैंड का था जो लोग 18 साल पहले इस घर में मर गए थे। जब वो उस रिकॉर्डर को ऑन करता है तो उसमें एक अच्छी धुन थी। वो अब इसको चुराने की कोशिश करता है पर वो रिकॉर्डर अचानक से बंद हो गया था। जब डेव उस म्यूजिक को दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो उसको उस म्यूजिक रिकॉर्डर से आवाज आती है कि इस म्यूजिक को तुम पूरा करो। तभी वहाँ पर जो बल्ब लगा हुआ था उसमें खून आने लगता है। तभी वो बल्ब अचानक से फट गया था जिसकी वजह से डेव पीछे जाकर गिरता है। अब उस पर सारी आत्माओं रूहों का असर हो गया था। सारी आत्माएं उसके अंदर चली गई थी। जब वो उस बेसमेंट से बाहर आता है तो तभी उसको उसका एक साथी मिलता है। वो उससे पूछता है कि तुम अंदर क्या कर रहे थे। जवाब देता है कि तुम अंदर मत जाना। अगले दिन डेव अपने सारे साथियों को इकट्ठा करता है और वही चुराई हुई धुन सबको सुनाता है और सब अपने साथियों से ये झूठ बोलता है कि ये धुन उसने बनाई है। डेव के सभी साथी अब उस धुन को बचाने की कोशिश करते हैं। तभी उनका कोई दरवाजा खटखटाता है। उनके घर पर वही लेडी आई थी जिसने उनको बताया था कि वो उनकी पड़ोसन है। वो उनके लिए वहाँ पर मिठाई लेकर आई थी। मगर डेव जब उस लेडी को देखता है तो उसको कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। मगर तभी डेव का दूसरा साथी आकर वो मिठाई ले लेता है और उस लेडी से कहता है कि तुम डेव की बातों का बुरा मत मानना। वो लेडी जब डेव को गौर से देखती है तो उसको ये बात पता चल गई थी कि किसी आत्मा किसी रूह का असर है। वो उसके साथी को बाहर अकेले में बुलाती है और बताती है कि डेव की हरकतें कुछ ठीक नहीं है। मुझे डेव बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। जब वो लेडी डेव के साथी को सब कुछ बता रही थी तभी डेव भी उसको देख रहा था। वो लेडी डेव को देखकर इतना ज्यादा डर गई थी कि वो उसके साथी को बगैर कुछ बताए ही वहाँ से चली जाती है। उनको ऐसे ही म्यूजिक बनाते हुए 3 हफ्ते हो गए थे और उनका आधा म्यूजिक पूरा हो गया था। एक रात डेव अपने सारे साथियों को मीटिंग के लिए बुलाता है। वो वहाँ पर एक रेड स्टार बनाता है और ये स्टार कोई आम स्टार नहीं था बल्कि ये एक डिमोनिक स्टार था। वो उस स्टार के 5 कोनों को उनको दिखाता है और कहता है कि ये 5 कोने हम सब लोग हैं। वो कहता है इस स्टार का भी यही मतलब है, अगर हम अपना पांचों मिलकर दिमाग लगाएंगे तो हम अपनी धुन जरूर पूरी कर लेंगे। मगर यहाँ पर एक साथी उसे मना कर देता है और कहता है कि अभी तो मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। ये बात सुनकर डेव को अपने साथी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस पर बहुत जोर से चिल्लाता है। साथी उसे कहता है कि गुस्सा मत करो, जो तुम कहोगे हम सब लोग वो करेंगे। अगली सुबह डेव के बाकी साथी ये बात करते हैं कि आखिरकार डेव को हो क्या गया है, वो इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है। तभी वहाँ पर डेव आ जाता है और अपने सभी साथियों से माफी मांगता है। सब लोगों ने डेव को माफ कर दिया था। अब वो लोग दोबारा से अपना काम शुरू करते हैं। उनका गाना 27 मिनट का रिकॉर्ड हो गया था और वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे। अब दोबारा से वही डिलीवरी वाला आदमी उनके घर पर आता है। इस बार वो अपनी म्यूजिक की कैसेट भी लेकर आया था जो वो डेव को सुनाना चाहता था। जब वो आदमी खाना लेकर उनके घर पर आता है तभी वहाँ पर एक आदमी आकर उसका कैंची से गला काट देता है। वहाँ पर बहुत सारी आत्माएं थी जो ये सब कुछ करवा रही थी। डेव और उसका साथी जब दरवाजा खोलकर देखते हैं तो बाहर खाना पड़ा था मगर खाना लाने वाला आदमी था ही नहीं। जब सब लोग खाना खाते हैं तो वहाँ पर खाने में गोश्त बहुत कच्चा था मगर डेव उसको बड़े ही शौक से खा रहा था और उसके बाकी साथी उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे। अगली सुबह सेक्रेटरी घर पर आती है, वही सेक्रेटरी जिसने इनको ये घर दिया था। डेव का एक साथी उस सेक्रेटरी को मिठाई ऑफर करता है मगर वो सेक्रेटरी कहती है कि सॉरी मैं मिठाई नहीं खाती। वो सेक्रेटरी पूछती है कि ये मिठाई तुम्हारे पास कहाँ से आई। तभी डेव का साथी बताता है कि साथ हमारी जो लेडी रहती है उसने ये मिठाई दी है। सेक्रेटरी ये सुनकर कहती है कि वो लेडी ठीक नहीं है, तुम लोग उससे दूर रहो। तभी डेव के साथी को मिठाई की प्लेट के नीचे कुछ लिखा हुआ मिलता है। वो जब वो लफ्ज पढ़ता है तो सेक्रेटरी हैरान हो गई थी, कहती है कि तुमने क्या कहा। मगर डेव का साथी इस बात को इग्नोर कर देता है। तभी वहाँ पर डेव भी आ गया था। वो सेक्रेटरी को बताता है कि हमारा काम बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है। वो सब लोग अब अपना गाना बनाने लगते हैं। मगर तभी डेव का एक साथी बहुत ज्यादा तंग आ गया था। वो अपना गिटार
फेंककर बाहर चला जाता है और बारबेक्यू करने लगता है। डेव को ये देखकर अपने साथी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो तभी उसका सर पकड़कर उसी बारबेक्यू में डाल देता है, जिसकी वजह से उसका सारा फेस जल गया था और वो फौरन मर जाता है। डेव के पीछे हम आत्माओं को देखते हैं जो डेव से ये सब कुछ करवा रही थी। अंदर डेव के बाकी जब साथी बाहर आकर देखते हैं डिलीवरी देने वाले का सर कटा हुआ था। ये देखकर डेव के सारे साथी बहुत ज्यादा डर जाते हैं, मगर तभी डेव अपने साथी से फोन छीन लेता है और कहता है तुम पागल हो गए हो, हमारा सॉन्ग बनने ही वाला है और जब वो पूरा हो जाएगा तो हम इन सब के बारे में सबको बता देंगे। अगर पहले ही हमने ये सब कुछ पुलिस को बता दिया तो हम सब लोग फंस जाएंगे और उन्हें प्रैक्टिस के लिए बुलाता है। डेव जब प्रैक्टिस कर लेता है तो वो बाहर जाकर अपने उस साथी के गोश्त को खा रहा था जिसको उसने जलाकर मार दिया था। उसके साथियों ने भी ये सब कुछ देख लिया था। वो आपस में बात करते हैं कि आखिरकार डेव को हो क्या गया है। तभी एक साथी बताता है कि मैंने डेव को बेसमेंट में जाते हुए देखा था और जब से वो बेसमेंट से बाहर आया है तब से ही ऐसी हरकतें कर रहा है। तभी डेव के साथियों को उसी लेडी की आवाज आती है जिसने डेव के बारे में बताया था कि डेव पर किसी आत्मा का असर है। वो बताती है कि जिस घर में तुम लोग रहने के लिए आए हो, इस घर में 18 साल पहले एक बैंड आया था। उस बैंड का लीडर काला जादू करता था और वो शैतानों की पूजा भी करता था। उसने इंसानों के मांस से एक किताब बनाई थी और उस किताब को वो जानवरों का खून पिलाता था, इसलिए उसने अपने सारे साथियों को मार दिया और अपनी भी जान ले ली। वो लेडी ये भी बताती है कि अब जो तुम्हारा दोस्त डेव है उसको उसी लीडर की आत्मा ने कैद कर लिया है और वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा है ताकि वो उस किताब को दोबारा से जिंदा कर सके। और जो गाना तुम लोग बना रहे हो वो उसी किताब से जुड़ा हुआ है। अगर वो गाना पूरा हो गया तो हमारी दुनिया में डीमंस आ जाएंगे। अब वो सभी लोग एक प्लान करते हैं ताकि कैसे वो उस आत्मा को दुनिया में आने से रोक सकें। सबसे पहले तो वो सभी लोग अपने फोन्स लेते हैं जो डेव ने उनसे ले लिए थे। तभी वहाँ पर एक कमरे में वो लेडी और डेव का एक साथी जाता है। उनके बेड के नीचे डेव छुपा हुआ था। वो अपना चेन सा चलाता है और उन दोनों को भी मार देता है। उधर दूसरी तरफ डेव के बाकी दो साथी बेसमेंट के अंदर जाते हैं। उनको वो किताब जानवर के नीचे मिलती है। जो जानवर वहाँ पर लटका हुआ था और उसका खून उस किताब के ऊपर टपक रहा था। वो दोनों उस किताब को लेकर पढ़ने लगते हैं ताकि उनको पता चल सके जो रूहें आत्माएं दुनिया में आ गई हैं उनको दोबारा उनकी दुनिया में कैसे भेजना है। तभी डेव के पास उसका एक साथी आता है। ये इसके पास इसलिए आया था ताकि इसको ये पता न चल सके कि इसके बाकी दो साथी वो किताब ढूंढने के लिए गए हैं। डेव अपने साथी से कहता है कि आओ हम अपना गाना पूरा करते हैं। अब वो साथी भी डेव से डर गया था और वो उसका गाना पूरा करवा देता है। तभी डेव एक स्टील रिंग उसकी तरफ फेंकता है जिससे कि उसके 2 टुकड़े हो गए थे और वो भी मर गया था। डेव सभी की डेड बॉडीज को एक जगह पर रख देता है ताकि कोई भी सबूत ना बच सके। तभी वो अपने बाकी 2 साथियों को देखता है जो किताब लेकर भाग रहे थे। पीछा करता है ताकि वो उन्हें पकड़ सके, मगर वो दोनों कहते हैं कि तुम हमारा पीछा मत करो। डेव के दोनों साथी उस किताब को पढ़ने लगते हैं जिससे कि वहाँ पर स्विमिंग पूल का पानी एकदम हरा हो जाता है और डेव अपने दोनों साथियों को मना कर रहा था कि इस किताब को पढ़ना बंद करो। जब डेव के दोनों साथियों ने उस किताब को पूरा पढ़ लिया था तो तभी डेव के अंदर से वो आत्मा गायब हो गई थी और डेव खुद से पानी में गिर जाता है। डेव के दोनों साथी उसको पानी से निकालते हैं, मगर डेव को कुछ भी नहीं याद था कि उसके साथ हुआ क्या है और वो वहाँ पर उल्टी कर देता है। उसके अंदर से वो सारा गोश्त निकल रहा था क्योंकि उसने अपने दोस्त को ही मार कर खाया था। पर तभी उसके दोस्त की वहाँ पर आत्मा रूह आ गई थी और डेव अब उससे मुकाबला करता है। वो उसको मारता है। वहाँ पर वो सारी आत्माएं रूहें भी आ गई थी जो 18 साल पहले लोग मर गए थे। वो अब वहाँ पर एक खून इस किताब में डालते हैं जिससे कि सारी आत्माएं अपनी दुनिया में चली गई थी। डेव के बाकी 2 साथी डेव को बाहर ले आए थे और वो उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर हमारा इंतजार करो, हम अपनी वैन लेकर आते हैं। जब वो दोनों अपनी वैन के पास गए थे तो देखते हैं वैन में तो चाबी ही नहीं लगी हुई थी। डेव का एक साथी वैन के नीचे जाता है ताकि वो वायर से वैन को स्टार्ट कर सके। तभी डेव के पास उसका मैनेजर और वो सेक्रेटरी आए थे जो डेव से पूछते हैं कि तुमने अपना गाना पूरा किया या नहीं। उधर डेव के बाकी 2 साथी उनके पास वही सेक्रेटरी
सेक्रेटरी चली गई थी। एक साथी तो जो गाड़ी के नीचे गया था वो गाड़ी के नीचे आकर ही मारा जाता है। दूसरे साथी को वो सेक्रेटरी स्टैब कर मार देती है। क्योंकि डेव ने गाने को पूरा कर दिया था इसलिए उसी लीडर की आत्मा अभी भी डेव के अंदर थी, वो डेव के अंदर से नहीं गई थी। मुझे यहाँ पर इंटरफेयर करना पड़ रहा है वो ये कि डेव का मैनेजर शैतानों का बादशाह था, इसलिए उसने और उसकी सेक्रेटरी ने डेव के बचे हुए 2 साथियों को भी मार डाला, क्योंकि वो शुरू से ही चाहते थे कि डेव वो शैतानी गाना पूरा करे ताकि सब शैतान वापस आ सके हमारी इस दुनिया में और तबाही मचा सके। मूवी के लास्ट सीन में हमें कुछ दिन बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर डेव ने अपने सॉन्ग को रिलीज कर दिया था और वो बहुत ज्यादा फेमस भी हो गया था। लाखों की तादाद में लोग उसका इंतजार कर रहे थे। तभी डेव का मैनेजर उसके पास आता है। वो कहता है जाओ मेरे फैन से जाकर कहो मैं कुछ देर में उनसे मिलूंगा। डेव जब अपना चेहरा ऊपर करता है तो वो बहुत ही खौफनाक तरीके से हंस रहा था। उस लीडर की आत्मा अभी भी डेव के अंदर थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।